by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे COD कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। राजधनवार थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में जमीन विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। लगभग 1 दर्जन लोग हुए घायल। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। आम आदमी पार्टी ने मणिपुर की घटना का जताया विरोध। टावर चौक के पास प्रधानमंत्री का फूका पुतला। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मांगा इस्तीफा। गिरिडीह प्रखंड के जितपुर पंचायत में नल जल योजना में व्यापक अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। गांव के अधिकांश घरों में जलापूर्ति का नहीं मिल रहा है लाभ। ग्रामीणों ने आंदोलन की दी धमकी। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में पॉक्सो एक्ट विषय पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। बच्चों को लैंगिक अपराधियों से बचाने के लिए सभी स्टॉक होल्डर्स को किया गया जागरूक। राजधनवार थाना क्षेत्र के लाल बाजार पंचायत अंतर्गत बिशनपुर गांव में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। द्विपक्षीय खूनी संघर्ष में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। विवादित जमीन पर धारा 144 लागू होने के बावजूद काम किए जाने के बाद उत्पन्न विवाद के कारण यह खूनी संघर्ष होने की बात कही जा रही है। फिलहाल घटना को लेकर दोनों पक्ष के लोगों की अपनी अपनी दलीलें हैं। मारपीट में घायल अलाउद्दीन मियां व उनके परिजनों ने बताया कि विवादित जमीन पर धारा 144 लागू होने के बावजूद अकबर हुसैन जबरदस्ती काम लगाए हुए था। उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी, लेकिन पुलिस के तरफ से कोई पहल नहीं होने के बाद उसने अकबर हुसैन को काम करने से मना किया तो उसने और उसके परिजनों ने उस पर लाठी डंडा कुदाल से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के अकबर हुसैन का कहना है कि विवादित जमीन पर धारा 144 लागू है। वह मामले में कोर्ट में भी हाजिर हुए थे। साथ ही उस विवादित जमीन को लेकर स्थानीय स्तर पर भी पंचायती हुई थी, लेकिन अलाउद्दीन मियां किसी भी पंचायती को मानने को तैयार नहीं है। अलाउद्दीन मियां अपने परिजनों के साथ विवादित जमीन पर आ धमका और उसने उसके पिता और चाचा पर हमला कर दिया, जिसे बचाने गए दूसरे लोगों को भी उसने मारपीट की और गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल दोनों पक्ष की ओर से घटना को लेकर पुलिस में शिकायत की गई है। कहाँ पे जमीन खरीदारी है, वो भी लिया, हम भी लिए हैं। हम लोग ज़्यादा बाबूत है, हम लोग आदमी कम है। हम लोग 44 लग चुका है। काम बंद रहा, फिर भी लोग काम चालू कर दिया। जब काम हम लोग बोलने के लिए काम कहाँ चालू किया तो मारा पीट किया, सब जगह मिलकर 20-25 आदमी मिलकर। 20-25 आदमी मिलकर? तो कौन थे उन लोग? कोई रिश्तेदार थे क्या आपका? हैं? कौन थे उन लोग जो आपके ऊपर हमला की? सब अपना जितना बाबू था सब। तो कोई रिश्तेदार था क्या? कोई मतलब कौन था? नहीं, हमारा रिश्तेदार नहीं, वही गाँव का है, परिजान है। ये सब जितना भाई लोग कम से कम 20 बाबू तुम लोग है। और जो मारा, कुछ नाम बताइए। नाम परिजान है, नसीरुद्दीन है, और बहुत माने हमको मार दिया तो हम गिर गए ना, पता नहीं चला। कम से कम 20-25 आदमी मिला। आप लोग अकबर है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन घुस दे के वो पैसा दे दिया थाना में,
वो चुप लगा दी, प्रशासन भी नहीं सुनता है। वजह अपना जो समझ आपका नाम क्या हुआ? हैं आपका नाम क्या हुआ? मेरा मैंने की होता है। मैं मोहम्मद अकबर हुसैन, पंचायत गर्जा सारण, मेरा ग्राम भतुआ टाँड है, थाना धनवार पड़ता है। आज जो है ये विगत 2-3 बार बैठक भी हुआ, पंचायती हुआ। ये ज़मीन का विवाद है, जिसका खाता संख्या 81 है, प्लॉट नंबर 614, 615 है। लेकिन इसमें अलाउद्दीन स्वर्गीय बहादुर मियाँ और शमसुद्दीन मियाँ स्वर्गीय बहादुर मियाँ, मोइनुद्दीन स्वर्गीय बहादुर मियाँ, इसका जितना भी बेटा लोग है 10-12 परिवार फैमिली, पंचायती को भी मानने से इनकार किया, जबकि पंचायती वही कराया। और ज़मीन में 144 का नोटिस भी हम लोगों के ऊपर कराया है। और हम लोग 18 तारीख को एसडीएम कोर्ट में भी हाजिर हुए, जो पहला डेट था, लेकिन एसडीएम साहब उस दिन नहीं रह पाए किसी कारण, तो हम लोग का भी चला। लेकिन आज वो ज़मीन पे काम करने के मकसद से नहीं, बल्कि जान मारने के मकसद से वो आया और हाथ में पूरा जो है औजार लेके आया, टांगा, कुल्हाड़ी कहते हैं वो, और रेड वगैरह लेके आया। और हम लोगों के 5 लोगों को बेरहमी से मारा है, जिसमें से 3 लोग हम लोग ज़्यादा सीरियस हैं। हमारा हाथ भी और हमारा 6 स्टिच सिलाई हुआ है, स्टिच जो हुआ है 6 टाका लगा है सर में। हमारे चचा हैं, हमारे अबू हैं, और हमारा 2 भाई था, उसको भी मारा है। लेकिन वो लोग कम घायल हैं, हम लोग 3 में ज़्यादा सीरियस में हैं, जो आप देख पा रहे हैं। क्योंकि हमारा तक चुका है। और ये सर ये हम लोग मना करने के लिए से आए, और हम लोग थाना में भी आवेदन दिए हुए हैं कि सर वो विवाद वाला व्यक्ति है और विवाद हमेशा करना चाहता है। हम लोग कभी भी आज तक हमारे रिश्तेदार में या फैमिली में किसी भी तरीके का आज तक FIR लॉन्च नहीं है, क्योंकि हम लोग लड़ाके में से नहीं हैं। हमारा सुखी संपन्न परिवार हमारा चलता है, हम लोग साइलेंट मिजाज के हैं। लेकिन वो इतना उत्पन्न करता है कि वो लड़ाई पे उतारू हो जाता है। और आज वो लड़ाई करके हम लोगों को काफ़ी बेरहमी से मारा है, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो भी इसमें है। मणिपुर की घटना के विरोध में सभी विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। शनिवार को आम आदमी पार्टी के द्वारा मणिपुर की घटना के विरोध में गिरिडीह के टावर चौक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, डबल इंजन की सरकार शर्म करो, डबल इंजन की सरकार शर्म करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मौके पर आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि भारत की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। आदिवासी समाज के नौजवानों के माथे पर पेशाब किया जा रहा है। यह सभी घटनाएं देश को शर्मसार कर रही है और इस देश का प्रधानमंत्री विदेशी दौरे में मस्त है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इन सभी घटनाओं की जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति से मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी झारखंड युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि भाजपा के 9 साल के शासन में लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। भारत के नौजवानों ने जिस तरह से लड़ करके अंग्रेजों से देश को आज़ाद किया, न जाति देखी न धर्म देखा। आज डबल इंजन की सरकार में बेटियों को, बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। आज इसी देश में, जिस देश की आज़ादी के लिए देश के नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी, उसी देश में देश के नौजवानों के माथे पर मूता जा रहा है। इस बेशरम सरकार को, इस बेशरम प्रधानमंत्री को, इस बेशरम गृह मंत्री को शर्म से जाकर के डूब के मर जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी आज यहाँ पर गिरिडीह टावर चौक पर नरेंद्र मोदी का जो है सो पुतला दहन किया, और आम आदमी पार्टी मांग करती है कि
देश का प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना को लेकर के इस्तीफा दें और मणिपुर सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। मौके पर युवा नेता आशीष भदानी, मोहम्मद केशर अली, अभिषेक सिन्हा, मोहम्मद मुर्शीद मिर्जा, मोहम्मद तैयब अंसारी, मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद एहसान अंसारी, मोहम्मद ताहिर अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। अवैध रूप से बालू उठाव, कोयला चोरी व अवैध खनन रोकने की दिशा में हमेशा प्रयासरत रहने वाले गिरिडीह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे के द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। शनिवार को इंटक के युवा अध्यक्ष सह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव ऋषिकेश मिश्रा, राष्ट्रीय कोलियारी मजदूर संघ के उपाध्यक्ष रमेश कुमार झा, असंगठित इंटक के अध्यक्ष सह पंचायत समिति सदस्य मनोज दास, सचिव सुल्तान अंसारी एवं राष्ट्रीय कोलियारी मजदूर संघ के मीडिया प्रभारी मोहम्मद सरफराज अंसारी एसडीपीओ कार्यालय पहुंचे और एसडीपीओ को मोमेंटो भेंट किया। इस बाबत ऋषिकेश मिश्रा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से देश के हर राज्यों में सामाजिक क्षेत्र में खास करके लोक उपक्रम को बचाने वाले लोगों को इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में गिरिडीह के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सम्मानित किया गया है। जिस प्रकार उन्होंने कोयला चोरी रोकने एवं अवैध बालू उठाव पर रोक लगाने की कोशिश की है, वही सम्मान पाकर एसडीपीओ ने खुशी जाहिर की। उसमें 2 ओपन कास्ट माइंस है, कबरीबाद और ओपन कास्ट तो अभी बंद है, कबरीबाद में अभी प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ लगातार चोरी हो रही थी और अवैध तरीके से खंता बनाकर इलीगल माइनिंग की जा रही थी, उसे परिवहन किया जा रहा था। इस पर हम लोगों ने मिलकर सीसीएफ के सिक्योरिटी से साथ मिलकर और मुफस्सिल थाना की पुलिस के साथ मिलकर, क्यूआरटी के साथ मिलकर हम लोगों ने अभियान चलाया और काफ़ी हद तक अंकुश उसमें लगा है। हम लोगों ने प्राथमिकी भी दर्ज किया है, लोगों को जो संलिप्त थे उनको जेल भी भेजा है। तो हमारे काम को जैसे सीसीएल ने रिकॉग्नाइज किया और जो सीसीएल में जो यूनियन है इंटक सभी ने रिकॉग्नाइज किया और हम रिकॉग्नाइज करने के बाद हम लोगों को फैसिलिटेट किया, तो अच्छा लगता है। हमारे लिए गर्व की बात है कि जिस एक नेशनल एजेंसी है और जो उस एजेंसी में यूनियन के लोग हैं हमारे काम को पहचाना और हमें सम्मानित किया, ये हमारे लिए गर्व की बात है और मैं भी अपने कामों में आगे इस तरह से लगे रहूँगा। देश के हर नागरिक को स्वच्छ जल मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की ओर से जल जीवन मिशन योजना लाया गया है, लेकिन गिरिडीह जिले के कुछ इलाकों में यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सदर प्रखंड के जीतपुर पंचायत के गढ़रमा गांव में 150 घरों की बजाय सिर्फ 50 लोगों को ही नल जल का कनेक्शन दिया गया है। 100 परिवार को इस योजना से वंचित कर दिया गया है। ठेकेदार के द्वारा पाइप को जैसे तैसे बिछाकर योजना को पूर्ण कर दिया गया है, जिसके कारण पाइप कुछ ही दिनों में फट जाने के कारण पानी की बर्बादी भी हो रही है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में काफी रोष है। बताया गया कि नल जल योजना से गांव में टंकी भी स्थापित किया गया, लेकिन इसका भी लाभ स्थानीय लोगों को अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने पेयजल और स्वच्छता विभाग को धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर इस योजना का लाभ सभी ग्रामवासियों को नहीं मिलता है तो सभी लोग अनशन पर बैठेंगे। कभी भी चालू हो जाता है, कभी कोई कर देता है तो सब पानी गली में बहता है, किसी में नट बोल्ट का नहीं लगाया नहीं गया है और
ये हम लोग ठेकेदार को भी बोले तो वो कोई पहले फ़ोन भी उठाता था, लेकिन अब फ़ोन भी उठाना छोड़ दिया है। हम लोग इसलिए हम लोग ये जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे जितपुर पंचायत के गडरमा गांव में आए और जल नल योजना का एक बार सर्वेक्षण करके देखा जाए कि यहाँ के लोगों को क्या समस्या हो रहा है। गांव में लगभग 600-700 का आबादी है, जिसमें से 150 से 200 घरों को मिलना था कनेक्शन। और ये भी बात है जितना घरों को जो भी मिला है, लेकिन यहाँ से जो आधार कार्ड लेके तहसील के चल गया है, जिसके कारण वो सब आधार कार्ड लेके चला गया, जो उसने कंप्लीट कर दिया, वहाँ शो कर दिया होगा कि इसलिए हम लोग का बात सुन नहीं रहा। ये टंकी बने हुए 1 साल हो गया और 1 साल सिर्फ ही बना हुआ है और ऊपर में भारी अनियमितता बढ़ता गया। ऊपर जो टंकी है वो भी छेद है और ये छेद होने के बाद इसका सोलर सिस्टम भी पूरा ख़राब हो गया। जो भी पानी जाता था वो भी ठप हो गया, जिससे पूरा ग्रामीण को पूरा समस्या हो रहा है पानी का। और इसका लिखित संबंधित विभाग को JEI देने के बावजूद भी विभाग के कान में एक जू तक नहीं रेंग रहा है। और सप्ताह में एक बार JEI साहब को भरवली मोबाइल के द्वारा भी सूचना देने के बावजूद भी अभी तक कोई पदाधिकारी इसको सूद लेने के लिए अभी तक नहीं पहुंचा। ग्राम गडरमा में हर जन नल योजना के तहत 2 ठो टंकी का ये बोरिंग किया गया था, जिसमें ग्रामीणों द्वारा किया गया है कि ये जो नल लगाया गया है सभी ग्रामीणों के घर नहीं पहुंचा। यहाँ लगभग 150 से 200 हंडिया है, जहाँ तक कि 40-50 हंडिया में ही जल नल लगा हुआ है, जो कि सही से लगा नहीं, कहीं सीमेंटेड नहीं हुआ, कहीं पाइप फट गया है, कहीं अच्छा से पानी मतलब पहुँच ही नहीं रहा है। अभी तक कोई पदाधिकारी या कोई भी यहाँ का सूद लेने नहीं पहुँचे हैं, जो कि समस्या का बहुत सामना करना पड़ रहा है गाँव को। पानी का बहुत किल्लत है, जो कि अगर इस तरह का बर्ताव रहा तो हम लोग DC कार्यालय घेरने का कार्य करेंगे। सुंडी समाज का जिला स्तरीय बैठक शनिवार को हुट्टी बाजार स्थित साहू धर्मशाला में हुआ। बैठक की अध्यक्षता दशरथ प्रसाद और संचालन सुरेश प्रसाद मंडल ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य एजेंडा कोर कमेटी का निर्माण, ग्राम स्तर तक सर्वे व सदस्यता अभियान चलाना और छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू करना था। शाहबादी ने कहा कि आगामी 13 नवंबर को इस्तराजुन महाराज की जयंती के अवसर पर छात्रावास का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा और विशाल संख्या में स्वजातियों का महाजुटान कर अपनी सामाजिक एकता का प्रदर्शन करेगी। सुंडी समाज के विकास और उत्थान के लिए हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। उन्होंने अपने संबोधन में आज की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और संस्कार के माध्यम से हम अपने बच्चों को समाज के प्रति जागरूक कर सकते हैं। उसके बारे में बताने का काम करें, उनको प्रेरणा देने का काम करें, उनका हौसला बढ़ाने का काम करें। मैंने तो इसलिए कहा कि अभी लड़ाई है, अभी बहुत लड़ाई है, अभी शुरुआत हो रही है। हमारे धन्यवाद के प्राप्त है हमारे दशरथ जी जिन्होंने जमीन मुहैया कराया है, जमीन देने का काम किया है। इनको बहुत बहुत बधाई, बस जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें आप। लेकिन 23 नवंबर
23 नवंबर को हम सभी को जुटना है, बड़ी संख्या में आना है। वहां भूमि पूजन के रूप में हम लोग को वहां पे आना है। 23 नवंबर बहुत अभी ज्यादा दिन नहीं रहा। सुरेश प्रसाद मंडल ने कहा कि जिले से लेकर सुदूर गांव तक सुंडी समाज के संगठन का विस्तार किया जाएगा। दशरथ प्रसाद ने कहा कि गांव-गांव तक जोरों शोरों से सदस्यता अभियान चलाई जाएगी। साहू धर्मशाला गिरिडीह में सौंडिक सुंडी संघ का जिला स्तरीय बैठक किया गया। इस बैठक में जिले के 13 प्रखंड से स्वजाति बंधु उपस्थित हुए और सबकी उपस्थिति में 111 सदस्यीय कोर कमेटी का निर्माण कराया गया। यह कोर कमेटी आगे चलकर समाज का छात्रावास के निर्माण के साथ साथ जिले से लेकर गांव तक सर्वे और सदस्यता का काम भी सुचारू रूप से करेगी। मौके पर शत्रुघ्न मंडल, मासूर मंडल, प्रदीप मंडल, प्रकाश मंडल, रीता देवी, वीना देवी, धीरेन्द्र मंडल, वीरेंद्र मंडल, बबलू मंडल समेत सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग मौजूद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को पोक्सो एक्ट 2012 विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल पांडे, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम एवं प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी किशोर न्याय बोर्ड की सीमा कुमारी मिंज ने किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल पांडे ने कहा कि पोक्सो एक्ट को सही तरीके से लागू करने के लिए तथा बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाने के लिए इसके सभी स्टेक होल्डर्स को संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है। इसमें मुख्य तौर पर बच्चों के संपर्क में रहने वाले जिला प्रशासन के कार्यपालक पदाधिकारियों, डॉक्टर्स, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी एवं शिक्षक, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों, अनुसंधानक पुलिस पदाधिकारियों, विद्वान अधिवक्ताओं, पारालीगल वॉलेंटियर्स इत्यादि को संवेदनशील बनाकर इस दिशा में कार्य करने हेतु जागरूक किया जाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के तकनीकी सत्र को संबोधित करते हुए जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश ने पोक्सो केस के जांच में पुलिस पदाधिकारियों, चिकित्सकों, विशेष लोक अभियोजक, प्रोबेशन पदाधिकारी एवं अन्य सपोर्ट पर्सन की भूमिका तथा उनके क्षमता संवर्धन के बारे में जानकारी प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने पोक्सो अधिनियम में इन सभी संबंधित पदाधिकारियों के लिए दिए गए निर्देशों को उन्हें बतलाया तथा जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के इस्तेमाल के लिए उन्हें प्रेरित किया। कार्यशाला में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, सदर डीएसपी संजय राणा, जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह नीलम आइलिन टोप्पो, जिला शिक्षा अधीक्षक विनय कुमार आदि मौजूद थे। गिरिडीह प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनईडीह में झारखंड अधिविद्या परिषद रांची द्वारा सर्वाधिक अंक लाने वाले टॉप 10 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यालय की टॉप 10 रही छात्र अंशु कुमारी, मुस्कान कुमारी, स्नेहा कुमारी, साक्षी कुमारी, श्वेता शर्मा, छात्र कृष कुमार यादव, मनीष कुमार वर्मा, जितेंद्र राणा, शिवम भारती एवं सौरभ कुमार को प्रधानाध्यापक गुणेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा उपहार के साथ सम्मान पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में वरीय शिक्षक संजीव कुमार, शिक्षिका परमिला कुमारी, रीता मिश्रा, शिक्षक रामलखन साहू, कृष्णदेव साहू, आईसीटी प्रभारी सुनील कुमार दास के साथ विद्यालय के सभी बच्चे उपस्थित थे। स्वागत है, स्वागत है, धन्य हमारे भाग्य हुए आप जो आज पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर बदले अपने सितारे हैं। स्वागत है।
संजीव कुमार उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनेडी का सहायक शिक्षक। आज विद्यालय प्रांगण में उन टॉप 10 बच्चों का सम्मान दिया गया जो हमारे जैक के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। उनके सम्मान में विद्यालय का माहौल बहुत सुखमय था। सारे बच्चे एक दूसरे से प्रेरणा ले रहे थे। मुझे उम्मीद है आगे चल कर के ये बच्चे जो हैं बहुत आगे सफलता प्राप्त करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों के साथ हैं। गांडे के मुफ्ती मोहम्मद शहीद आलम द्वारा तेलोडी खुट्टा ईदगाह में पानी के लिए बोरिंग कराया गया। मुफ्ती शहीद आलम ने बताया कि इस ईदगाह में चापा नल न रहने से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ ईदगाह, कब्रिस्तान, फुटबॉल मैदान और आसपास में घनी आबादी भी है, जिसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वहीं खुट्टा के स्थानीय लोगों ने कहा कि कई जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से रूबरू कराया गया, लेकिन किसी ने भी इसका निवारण नहीं किया। मुफ्ती शहीद आलम द्वारा बोरिंग करा देने के बाद स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है, तो वहीं लोगों ने मुफ्ती साहब को खूब दुआएं दी। इस मौके पर मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद आलम, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद कयूम, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद इदरीस सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। तो मुफ्ती साहब ने हम लोगों की बात की याद रखते हुए यहाँ पे इस काम को किया। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जहाँ जहाँ दिफाई काम हो और जहाँ जहाँ लोगों की जरूरियात हो, मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त हम लोग खुट्टा में हैं और यहाँ कब्रिस्तान है और एक बड़ी नई आबादी है। यहाँ के लोगों ने भी चंद दिन पहले ही हम लोगों से कहा था कि यहाँ एक बोरवेल का अगर इंतज़ाम हो जाए तो यहाँ कब्रिस्तान में जो लोग आते हैं उनको वज़ू करना और बाशिंदों को भी फ़ायदा होगा। यहाँ के लोगों ने कहा था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़े बुजुर्ग इमाम हजरात और यहाँ के सभी लोगों ने दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल की और अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 जुलाई 2023 को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बोरवेल हो रहा है। मैं यहाँ के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने अपने खुलूस दिल से दुआ की और अल्लाह ताला से मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला हमसे ये खिदमत ले रहे हैं। मैं आप सबसे भी दुआ करता हूँ, आप सब लगातार दुआ करें जो हमारे और दीगर इलाके में जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी कर सकूँ और आप सबकी दुआ की बरकत और दूसरी जगह पे भी काम हो। मैं आप सबका खादिम मुफ्ती मोहम्मद शहीद आलम, गांडे, गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह सदर प्रखंड के चेताडीह स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में पिछले कई महीनों से पेयजल की आपूर्ति नहीं होने से छात्रों को जल संकट की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसके साथ ही छात्रावास की चार दीवारी की ऊंचाई कम होने के कारण लगातार चोरी की घटना घट रही है। छात्रावास के समस्या को लेकर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने मधुपुर स्थित अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात कर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने शीघ्र ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। समस्या है, बाउंड्री छोटा है, उसके कारण चोरी समारियों में हो जा रहा है। अभी हाल में मोटर चोरी हो गया। इस बाबत जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने कहा
कि पिछले कई महीनों से अल्पसंख्यक छात्रावास में छात्रों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर कई बार कल्याण विभाग को लिखित आवेदन देकर समस्याओं से अवगत कराया था, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार से पहल नहीं होने पर उन्होंने मंत्री हफीजुल हसन से उनके आवास पर मुलाकात कर लिखित आवेदन देते हुए समस्या के समाधान किए जाने की मांग की है। सदर प्रखंड के चेताडी स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में पिछले कई महीनों से जल की आपूर्ति नहीं होने से छात्रों के बीच जल संकट उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर कई बार कल्याण विभाग को उपायुक्त गिरिडीह को लिखित आवेदन देकर छात्रों ने समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन अब तक किसी भी तरह से पहल नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई में बहुत तरह की कठिनाई हो रही है, जिसको लेकर आज मैं झारखंड सरकार के माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन जी से मधुपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की और विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिसके बाद माननीय मंत्री ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए आधिकारिक निर्देश दिया है कि शीघ्र ही अल्पसंख्यक छात्रावास की जो भी समस्याएं हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।